भारत ने सीमा पर ऐसा कौन सा चक्रूप बना दिया है जिसने सीमा पार बैठे सिंडिकेट की नींद उड़ा दी है। लगता है कि बांग्लादेश के लिए परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ की सख्ती है, तो दूसरी तरफ ये जुल्म नहीं चलेगा। मोदी बहुत घर बारी तोड़ रहा है। मोदी हटाओ। हम लोग को मोदी नहीं चाहिए, हम लोग को शुभेंदु नहीं चाहिए। अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, जीरो टॉलरेंस। हमारा ममता दीदी का राज आ जाएगा तो हम लोग फिर बांग्लादेश से कलकत्ता में ढुक जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा के संवेदनशील सेक्टरों में बीएसएफ ने स्मार्ट फेंसिंग का दायरा तेजी से बढ़ाया है। कोई व्यक्ति खेतों के रास्ते रेंगकर आगे बढ़ने की कोशिश करे या नदी किनारे से घुसपैठ की योजना बनाए तो कंट्रोल रूम तक तुरंत अलर्ट पहुंच जाता है। अब पता लगा है कि जो अभिषेक बनर्जी है उसके ऊपर भी एफआईआर को लॉन्च कर दिया गया है और वो बच्चों की तरह रो रहा है और हाइड कर रहा है। साथियों, बंगाल में जब से बीजेपी आई है तब से बंगाल के अंदर जो है एक तरह से भूकंप या कह लें आप अर्थक्वेक जो है वो आ गया है। यानी कि वहाँ की आवाम और वहाँ की जो जनता है वो इस बात को अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई कि बीजेपी आ गई। और बीजेपी के आने के बाद से उनके यहाँ जो है रोडों पे लोग उतर आए हैं कि हमें मोदी नहीं चाहिए, हमें सुरेंद्र अधिकारी नहीं चाहिए, हमें चाहिए अपनी ममता दीदी चाहिए, ममता दीदी 5 साल के बाद आएंगी, ये वो। क्योंकि जिस तरह से वहाँ के घुसपैठियों को वहाँ से निकाल फेंका जा रहा है और अराकान आर्मी के द्वारा जो है बांग्लादेश के अंदर ये जो घुसपैठी हैं ये ठोके जा रहे हैं, इसके बाद से वहाँ की आवाम और वहाँ की जो जनता है ये चीज़ें झेल नहीं पा रही है। उनका कहना है हम गरीब आदमी आखिर जाए तो जाए कहाँ, हमारे जो घर हैं ये बीजेपी की सरकार ने आते ही हटाने को कह दिया, निकलने को कह दिया है हमको यहाँ से, तो आखिर हम जाएं तो जाए कहाँ। हमें तो अपनी ममता दीदी चाहिए, हमें बीजेपी की सरकार नहीं चाहिए, ना हमको मोदी चाहिए, ना हमको सुरेंद्र अधिकारी चाहिए। तो ये चीजें सामने निकल के आ रही हैं। बांग्लादेश से लगते बॉर्डर पर भारत वाले हिस्से में हालात युद्ध जैसे हैं, लेकिन यह युद्ध की तैयारी नहीं है। यह हड़कंप उस वक्त ज्यादा तेज हो गया जब से पश्चिम बंगाल और असम में अभी अभी सत्ता परिवर्तन हुआ है। बांग्लादेश की सरहद पर खलबली मच चुकी है और उसका असर अब ढाका के सत्ता के गलियारों में साफ महसूस किया जा रहा है। पश्चिमी सीमा पर आतंकवाद और घुसपैठ रोकने में लगी हुई थी, उसी दौरान पूर्वी सीमा से अवैध घुसपैठ का नेटवर्क लगातार फैलता चला गया। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि यह घुसपैठ केवल सीमावर्ती इलाकों तक सीमित नहीं रही, बल्कि धीरे धीरे देश के कई बड़े राज्यों और शहरों तक पहुंच गई। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े अलग अलग अनुमानों के अनुसार भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या 1 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुकी है। ये जुल्म नहीं चलेगा। मोदी बहुत घर बारी तोड़ रहा है। मोदी हटाओ। हम लोग को मोदी नहीं चाहिए, हम लोग को शुभेंदु नहीं चाहिए। मुस्लिम पर बहुत जुल्म कर रहे हैं। हम लोग जैसा था बंगाल, हम लोग को बंगाल वैसा ही चाहिए। ये तानाशाही हम लोग और नहीं सह सकते, बहुत जुल्म कर रहे हैं। अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, जीरो टॉलरेंस। हमारा ममता दीदी का राज आ जाएगा तो हम लोग फिर बांग्लादेश से कलकत्ता में ढुक जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, फिर ममता दीदी जीतेंगी, फिर आप लोग? हाँ, ममता दीदी जीतेंगी। मोदी जी कितना दिन रहेंगे? 5 साल। कुर्बानी होता है हम लोग का, कोई हिंदू लोग से हम लोग तकलीफ नहीं देते। हम लोग जैसा न्याज होता है, कुर्बानी होता है, वैसा हम लोग करके हम लोग बांट बूट के खत्म कर देते। और जो बोल रहा है मैक बंद होगा, अजान नहीं होगा, नमाज नहीं होगा, ये तो मुसलमान सर कलम कर देगा, पर ये नहीं कर पाएगा। मुसलमान से पंगा नहीं ले, मुसलमान कफन पहन के उतरेगा ना तो फिर कुछ नहीं देखता है। बीएसएफ ने सीमा पर जवानों की तैनाती के साथ साथ लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क भी मजबूत किया है। मालदा, मुर्शिदाबाद और धुबरी जैसे संवेदनशील जिलों में गांव स्तर तक सूचना तंत्र बनाया गया है। अब संदिग्ध गतिविधियों की खबर मिनटों में चौकियों तक पहुंच जाती है। यही वजह है कि कई ऐसे तस्करी नेटवर्क जो वर्षों से सक्रिय थे अचानक गायब होने लगे हैं, नहीं गए और फर्जी दस्तावेजों के दम पर देश के अलग अलग हिस्सों में फैल चुके हैं। दिल्ली, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, बिहार, झारखंड और यहां तक कि महाराष्ट्र तथा कर्नाटक जैसे राज्यों में भी अवैध बांग्लादेशी नेटवर्क पकड़े जाने के मामले सामने आए हैं। बंगाल की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है, कहां है पुष्पा और क्यों उसे ढूंढ रहे हैं खुद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी। फाल्टा उपचुनाव से पहले सियासत इतनी गर्म हो चुकी है। कोথায় पुष्पा, कोথায় अपनी
আমার উপরে ছেড়ে দিন, আমার উপর ছেড়ে দিন, আমি ওর দায়িত্বটা নিয়ে গেলাম। दोस्तों, अर्थक्वेक यहीं पर खत्म नहीं होता। जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है करप्शन का, वायलेंस का, उसे सिस्टमेटिकली डिमोलिश किया जा रहा है। जो नए अराकान आर्मी म्यांमार के रखाइन राज्य में सक्रिय एक शक्तिशाली जातीय सशस्त्र संगठन है। बीते कुछ वर्षों में इस संगठन ने म्यांमार सेना के खिलाफ अपनी सैन्य क्षमता काफी बढ़ाई है। गृह युद्ध जैसी स्थिति में फंसे म्यांमार में अराकान आर्मी ने रखाइन में बड़े हिस्सों पर प्रभाव स्थापित कर लिया है। अब उसका नियंत्रण केवल जमीन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समुद्री सीमाओं और नाफ नदी के कई हिस्सों तक उसका दबदबा बढ़ता हुआ दिखाई। समझाना मुश्किल हो जाता है कि वास्तविक नियंत्रण है। अगर म्यांमार का संघर्ष इसी तरह जारी रहा तो बांग्लादेश म्यांमार सीमा दक्षिण एशिया का नया अस्थिर क्षेत्र बन सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि केवल सीमा गश्त बढ़ाने से समस्या हल नहीं होगी। इसके लिए बांग्लादेश को कूटनीतिक स्तर पर भी सक्रिय रणनीति, समुद्री निगरानी मजबूत करने की जरूरत। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है, कहां है पुष्पा और क्यों उसे ढूंढ रहे हैं खुद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी। फाल्टा उपचुनाव से पहले सियासत इतनी गर्म हो चुकी, वेस्ट बंगाल के अंदर उन सब का शिकार करना शुरू कर दिया। अब सफाई होगी। आपको मालूम है, एक दो दिन के बाद वहां पर इलेक्शन भी होने वाले हैं। अभी जहांगीर खान के इलाके में बांग्लादेश भाग गया था, अभी सुना है वापस आया है। पूरा ऑफिस, पूरा घर उसका टूटा हुआ उसको मिला है। वो सोच नहीं सकता था कभी भी कि भारत में उसके ऊपर हिंदू इकट्ठे होकर उसके घर को और ऑफिस को तोड़ देंगे। स्टेज के ऊपर खड़ा होकर वो चैलेंज करता था यूनियन ऑफ भारत को। उसने प्रधानमंत्री बेरेबल सेक्शंस लॉक कर दी गए हैं इसके ऊपर। पूरा का पूरा जो एम्पायर है, जो बिल्डअप किया था 15 साल के अंदर, वो पूरा कोलैप्स कर रहा है। यूज होनी शुरू हो गई है। सड़कों पे आया है, लोगों ने मां बहन की गालियां निकाली, भाईपो भाईपो करके उसकी जो चोर चोर बोलकर उसको संबोधित किया जा रहा है। और ये वो आदमी है जो क्लेम करता था कि मेरे अगेंस्ट कोई बोल नहीं सकता और डायमंड हार्बर जो है वहां पर कोई डेंट मार नहीं सकता। हमने डेंट ऐसा मारा है, मानों को बोला गया हिंदुओं के गले काट दो, सेक्शन 351, जहां पर इवन की क्रिमिनल इंटिमिडेशन करने की कोशिश करी नहीं। लेकिन कहते हैं कि कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, बैनर्जी भी उसी का नाम है। दोस्तों, अर्थक्वेक यहीं पर खत्म नहीं होता। जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है करप्शन का, वायलेंस का, उसे सिस्टमेटिकली डिमोलिश किया जा रहा है। जो नए चीफ मिनिस्टर हैं शुभेंदु अधिकारी जी, उन्होंने पूरा का पूरा अनलिश कर दिया टोटल एडमिनिस्ट्रेशन की सफाई का। जो फाइल्स बंद, साथियों, जैसा कि आप सभी ने देखा किस तरह से खबरें आ रही हैं कि कैसे बंगाल के अंदर इस समय बवाल मचा हुआ है। ममता बानो को लेकर के वहाँ की आवाम जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती थी, लेकिन अब वही प्यार जताते हुए नज़र आ रही है कि हमको तो ममता दीदी चाहिए, ममता दीदी के बिना तो हमारा बंगाल कुछ नहीं है। ममता दीदी जब से गई हैं तब से बीजेपी की सरकार ने हमारा जीना हराम कर दिया। हम गरीबों का हाल जो है वो बेहाल हो गया है और अब हमसे हो नहीं पा रहा है। हमको तो मोदी नहीं चाहिए, हमको तो सुरेंद्र अधिकारी नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको अपनी दीदी वापस करो। और कुछ का तो कहना है अगली बार मतलब 5 साल के बाद फिर से देखना बंगाल के अंदर ममता बानो आएंगी। ये बहुत बड़ी बात हो रही है। और जैसे ही बंगाल के अंदर बीजेपी जीती है उसके बाद से आप देख सकते हो कि कैसे जो है इस समय वहाँ के घुसपैठियों को कुचला जा रहा है, वहाँ ठोका जा रहा है। अराकान आर्मी बॉर्डर पे लग चुकी है। बीएसएफ ने कई ऐसे कदम उठाने शुरू कर दिए हैं बॉर्डर पे, जिससे अगर कोई भी इंसान वहाँ से निकलेगा भी तो पता चल जाएगा कि कोई घुसपैठिया वहाँ पे घुस रहा है। इतना ही नहीं, पानी के अंदर भी जो रास्ते थे खुफिया वो भी बंद करवा दिए जा चुके हैं बीजेपी की सरकार के द्वारा, ताकि कोई भी घुसपैठिया वहाँ घुस ना सके। यानी कि सख्ती टाइट हो गई है, तभी तो इनकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं और इनसे झेला नहीं जा रहा है। तो यही सब सूरत हाल है और इससे हो करके लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन हो चुके हैं। और करें तो करें क्या, आखिर इतना डेवलपमेंट कभी हुआ नहीं ममता के राज में और बीजेपी ने आते ही इनकी खटिया खड़ी कर दी है। पहले तो जो मर्जी वो किया करते थे, अब ये कर नहीं पा रहे हैं बेचारे, हाथ बंधे हुए हैं इनके। तो क्या कर सकते हैं। बाकी आप सबकी क्या राय है इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।